जैसे जैसे उपचुनाव नज़दीक आता जा रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। बुलंदशहर सदर सीट से हाजी यामीन चुनाव लड़ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी से। ऐसे में उनको चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी हाजी शबील को दी गई है और उनको साथ ही साथ चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है। उन्हीं से बात करते हैं जो माहौल इस टाइम बुलंदशहर का है, हाजी यामीन के वो लेकर के किस तरह का माहौल बना हुआ है और आने वाले चुनाव में उसके नतीजों में हाजी यामीन का क्या नतीजा निकलेगा। जी हाजी जी, उपचुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर आप मुशक्क़त कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है, तो बुलंदशहर की जो जनता है, जो आवाम है, उसका क्या कुछ कहना है? बुलंदशहर की आवाम जो है, असल में आज पूरे देश के अंदर गरीबों की, मजलूमों की, पीड़ितों की, शोषितों की आवाज़ जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं। पूरे देश के अंदर दलितों पर, पिछड़ों पर, मुस्लिमों पर जहाँ कहीं भी जुल्म ज्यादती होती है, वो उनकी आवाज़ बनकर खड़े हो जाते हैं और उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। आज पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में बहन मनीषा वाल्मीकि वाला मैटर हाथरस में हुआ। उन्होंने उसको न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए पूरी पार्टी को लेकर पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस के लोग देश के अंदर ये न्याय तो क्या देंगे, उल्टा जो पीड़ित परिवार है उसके खिलाफ तरह तरह की साजिश, और जो उसमें अभियुक्त हैं चारों लोग, उनके फेवर में महापंचायत करने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कश्मीर के अंदर एक छोटी बच्ची थी आसिफा। ये तो वो लोग हैं कि इन्हें हर चीज़ में जो है हिंदू मुस्लिम नज़र आता है। आसिफा का रेप के बाद में उसका मर्डर किया गया था, उसमें इनके मंत्रियों ने, बीजेपी के जो मंत्री थे, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला था अभियुक्तों के फेवर में। तो ये आम आदमी जब आज न्याय के लिए परेशान है, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं, आज गरीबों और मजलूमों की लड़ाई जो है पूरे देश के अंदर लड़ रहे हैं। और ये मैसेज बुलंदशहर के आवाम को भी पता है। बुलंदशहर का चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम वर्ग के लोग हों, आज उनको पता है आज जो है कहीं समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर नहीं है। बसपा जो है कभी उपचुनाव नहीं लड़ती है। हमने लगभग 1 महीना पहले हाजी यामीन कुरैशी साहब को आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनको घोषित किया था। आपको भी पता है, सब जानते हैं इस बात को कि बहुजन समाज पार्टी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती है, लेकिन चूंकि उन्हें बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी आज जो है अपने क्रियाकलापों से, अपनी जो उनकी गलत पॉलिसी हैं, आज दलित समाज जो है पूरी तरह से आज भाई चंद्रशेखर जी के साथ है। भीम आर्मी आज 23 स्टेटों में, 23 राज्यों में आज बूथ से लेके और ज़िले तक का संगठन, मंडल तक का संगठन जो है भीम आर्मी का 23 स्टेटों में काम कर रहा है। आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ विकल्प बन के आज जो है पब्लिक के बीच में है हम लोग, और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरह उत्तर प्रदेश में और देश में पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है। आज किसानों का धान, मैं भी एक किसान हूँ, किसानों का धान जो पिछले साल 3,000 रुपये क्विंटल, 3200 रुपये क्विंटल बिकता था, आज वही धान जो है 1700-1800 रुपये क्विंटल जो है बिक रहा है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है, आम आदमी परेशान है, और महंगाई जो है इतनी चरम सीमा पर है कि पूछो मत। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, और बस एक ही मैनिफेस्टो जो है भाजपा के पास है कि चाहे चुनाव हो, चाहे सरकार हो, हर चीज़ में जो है भाजपा के पास में अगर 2 वर्ण ना हो, भाजपा के पास में अगर मुसलमान और पाकिस्तान भाजपा की डिक्शनरी से 2 वर्ण निकल जाएं, तो भाजपा कभी प्रधानी का चुनाव भी किसी गांव के अंदर नहीं जीत सकती। तो हाजी, मेरे एक सवाल है, जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां दावे करती हैं, वादे करती हैं चुनाव से पहले कि हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग वैसा करेंगे जनता को लुभाने के लिए, लेकिन आज़ाद
चंद्रशेखर आज़ाद का नेतृत्व है वो काफ़ी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। उनके नेतृत्व को लेकर के और जो आपके प्रत्याशी हैं हाजी यामीन को लेकर के, उनके नेतृत्व को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको चुनाव प्रभारी यहाँ का बनाया गया है, मुलाकात आपकी हुई होगी, सुबह से लेकर शाम तक आप उनके साथ रहते हैं, किस तरह का व्यक्तित्व उनका रहा है? हाजी यामीन जो है बहुत सीधे साधे एक बिजनेसमैन आदमी है, बहुत नेक आदमी है। ये उनका पहला पॉलिटिकल जो है इलेक्शन है, राजनीतिक अनुभव उनके पास नहीं है, लेकिन उनकी इमेज जो है एक ईमानदार आदमी की, एक भले सज्जन आदमी की इमेज समाज के अंदर है। और इसलिए सर्व समाज के लोग आज उन्हें जो है खास करके दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के लोग उन्हें आज जो है पूरी तरह से उनके समर्थन में है और पूरी तरह से उनके साथ हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आगामी चुनाव है उसमें जो अपने प्रत्याशी हैं हाजी यामीन वो पूर्ण बहुमत से जीतते दिखाई दे रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है चुनाव में कि पूरे देश का युवा जो है, आज पूरे देश के युवाओं की आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और पूरे देश का युवा जो है, चूँकि हर परिवार में, हर फैमिली में युवा हैं, तो युवाओं की पहली पसंद जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। यहाँ चुनाव हमारे प्रत्याशी हाजी यामीन कुरैशी साहब हैं, लेकिन यहाँ चुनाव हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्हीं के फेस के ऊपर, उन्हीं के चेहरे के ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और अभी आपने 3 दिन पहले एक न्यूज़ चैनल पे एक अमीश देवगन नाम के एक वो हैं जर्नलिस्ट हैं, वो उनसे डिबेट करने की कोशिश कर रहे थे। सारे देश ने देखा है उसको, सारी दुनिया ने उनको देखा है, उनकी बेबाकी, उनकी निडरता और हर कमज़ोर और मजलूम की आवाज़ बनकर उनके साथ खड़े हो जाना, यही हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर आज बुलंदशहर सदर का, आज पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, जाट समाज के लोग, कश्यप समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, सब लोग हमारे साथ हैं। हाजी जी, अहम भूमिका रहती है चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, कि अरविंद केजरीवाल को ऊपर लाने वाला युवा, आज का जो युवा है वो चंद्रशेखर के साथ में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे युवा को, अपने बुलंदशहर के युवा को जहाँ के आप चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं? युवाओं के लिए मेरा एक यही मैसेज है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी खुद युवा हैं और युवाओं को साथ लेके चलते हैं। मैं बुलंदशहर के पूरी इस विधानसभा क्षेत्र के युवाओं से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों ने भाजपा की सरकार देखी, केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आपने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी, आपने बसपा की भी सरकार देखी। युवाओं से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जो है पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ इकट्ठा होकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो उम्मीदवार हैं भाई हाजी यामीन कुरैशी, उनको यहाँ से जिताने का काम करें। युवाओं को जब ज़रूरत पड़ेगी, पूरी आज़ाद समाज पार्टी, पूरी भीम आर्मी हमेशा युवाओं के साथ है। युवा हमारे साथ है तो हम भी युवाओं के साथ हैं पूरी तरह से। अभी आने वाले चुनाव हैं, 3 तारीख में नतीजे शायद आ रहेंगे, 10 तारीख में नतीजे आएंगे, 3 तारीख में चुनाव है। तो उस चुनाव से पहले जो पहले का माहौल था हाजी यामीन का, जो अब का माहौल है, कितना बदलाव आप देख रहे हैं? सही बात यह है कि सबसे अच्छी बात यह है कि हम देहात में जा रहे हैं, तो जो दलित समाज के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी ये कह रहे हैं, बहुत सीरियस होकर कह रहे हैं कि बहन जी बहुजन समाज पार्टी कभी बाई इलेक्शन नहीं लड़ाती थी, उपचुनाव नहीं लड़ाती थी। बहन जी ने और भाजपा की डील होने के बाद में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी और भाजपा की डील होने के बाद में यहाँ हाजी यूनुस को बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार इसलिए बनाया गया है कि वो हाजी यामीन का नुकसान कर सकें। लेकिन आज देहात में भी, शहर के अंदर भी मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हाजी यामीन सिर्फ जो है वोट काटने के लिए चुनाव के मैदान में है। अगर हाजी यूनुस जो है वोट काटने के लिए चुनाव के मैदान में है, इंशाल्लाह आने वाली 10 तारीख को हाजी यामीन साहब यहाँ से भारी मतों से जो है चुनाव जीतकर लखनऊ विधानसभा में पहुँचने का साथियों काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी विधानसभा के दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। रात हम बिसा कॉलोनी में हमारा प्रोग्राम था तो वहाँ मुस्लिम समाज के लोग कह रहे थे कि हमें पता है कि बसपा ने जो टिकट दिया है यहाँ पर हाजी यूनुस को, वो सिर्फ जो है हाजी यामीन को हराने के लिए दिया है। लेकिन साथियों, हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के
हाथ में होती है। इंशाल्लाह यहाँ से हाजी यामीन चुनाव जीत के जिस दिन 10 तारीख को यहाँ से वोट खुलेंगी, इंशाल्लाह बहुमत हमारे हक में आएगा, फैसला हमारे हक में आएगा। हाजी यामीन यहाँ से विधायक बनकर लखनऊ विधानसभा में साथियों जाएंगे। हाजी शबील से हमारी बात हुई है, चुनाव प्रभारी हैं बुलंदशहर के, और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं हाजी यामीन आज़ाद समाज पार्टी के, उनके साथ सुबह से लेकर रात तक का सफ़र इनका रहता है। उन्होंने बताया है कि जो बुलंदशहर की आवाम है उसकी सिर्फ एक ही आवाज़ है कि इस बार हाजी यामीन को ही विधायक बना करके विधानसभा में बिठाया जाए, और ये सिर्फ शुरुआत होगी और आने वाले 2022 के चुनावों में मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो होंगे चंद्रशेखर आज़ाद, और उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चलेगी। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन नवनीत के साथ नौमान खान, आप अभी तक।